नमस्कार प्यारे बच्चों। ये आपकी 27 जनवरी 2022 की वर्कशीट हिंदी सब्जेक्ट की है। आपकी वर्कशीट नंबर 9 है और SCRT की आपकी जो पठन अभियान के तहत जो आपके जो गतिविधि पत्रक आ रहे हैं वो है ये कक्षा 6 से कक्षा 8। उम्मीद है बेटा आप सब ने नकल करके आंसर लिखने छोड़ दिए होंगे। अब आप अपने शब्दों में आंसर लिखते होंगे। तो आपकी जो ये वर्कशीट है ये गणतंत्र दिवस की वर्कशीट है। आपने बेटा कल जो मनाया था 26 जनवरी को वो गणतंत्र दिवस ही था। आप सबको इस बात का अच्छे से जो पता भी है, आप सब इस बात को जानते हैं। तो आपने 26 जनवरी के परेड को कल टीवी पर देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। तो आपने देखा होगा या सुना होगा ज़रूर, है ना। सभी बच्चे इसको जो 26 जनवरी की परेड को ज़रूर देखते हैं। तो हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सबको पता है, हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और इसी खुशी में हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने व 18 दिन का समय लगा था। आपके पास एक नई सूचना आ गई, भारत का संविधान बनने में कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अब पहली फोटो में आपको दिखाया गया है किस प्रकार से गणतंत्र दिवस को मनाते हैं, है ना। परेड दिखाई गई है। अब ये जो किताब है ये भारत का संविधान है, ठीक है, यहाँ ये दिखाया गया। तीसरे में क्या है, उस टाइम जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान को बना करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे जो पहले राष्ट्रपति जी थे उनको ऐसे सौंपा था। ये उस टाइम की फ़ोटो है। पीछे आप देख सकते हैं आपके पहले जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, और पहले आपके जो होम मिनिस्टर हैं वो भी दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ और नेता भी दिख रहे हैं बेटा। तो पूरा जो हमारा गणतंत्र जो दिवस है उसके उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम भी इस प्रकार के अलग अलग जगह पर आयोजित किए जाते हैं। अब इस दिन क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आपको याद आ रहा होगा ये राष्ट्रीय ध्वज हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, फिर सफ़ेद, बीच में सबसे नीचे हरा। आपको ये भी याद होगा हमने सीखा था कि ये आकृति हरी और केसरिया की आकृति कैसी थी, हमने सीखा था जिसकी 4 भुजाएं और आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, 4 भुजाएं हों और आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तो वो आयत होती है। आगे देखेंगे कि इस दिन दिल्ली के राजपथ पर बहुत बड़े समारोह का आयोजन भी किया जाता है। अब आपको ये फ़ोटो भी ज़रूर याद आ रही होगी बेटा। इस फोटो में हमने क्या सीखा था कि हमने सीखा था कि ये जो आकृति है इससे क्या बन रहा है, क्या बन रहा था, हमने सीखा था जिसकी 3 भुजाएं वो क्या होती है, त्रिभुज। त्रिभुज हमने पिछली वर्कशीट में सीखी थी इसकी बेटा, साथ साथ रिवाइज भी करें, याद भी रखें। तो देखो कितनी आसान सी वर्कशीट है और आप इसकी भी नकल करके आंसर लिखते हैं बेटा, वो बिल्कुल सही नहीं। अब देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने आंसर लिखने हैं। हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, देखो क्यों मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस। हमने पढ़ा हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कितना आसान है, लेकिन आपने इसको एज इट इज यूं का यूं नहीं लिखना है, अपने शब्दों में इसका आंसर आप लिखेंगे, अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखेंगे। इसको यूं का यूं नकल करके बिल्कुल नहीं लिखना बेटा। दूसरा क्या है कि आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे। कोई एक बात, सिर्फ एक बात लिखनी है। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, सोच के देखो कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और फिर आप देश के लिए क्या करेंगे और वो क्यों करेंगे। आप बहुत सारे आप सोचेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी, उनमें से कोई एक बात लिखनी है अपने शब्दों में। अब ये कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, देखो नीचे विद्यालय, बच्चे, झंडा, देशभक्ति, शब्द, खुशी और सम्मान। अब इन शब्दों को शामिल करते हुए आपने एक छोटी सी कहानी लिखनी है और अपने शिक्षक और शिक्षिका और अभिभावक को दिखाना और उन्हें सुनाना है। अब हम हर साल अपने स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाते थे, तो उस टाइम हमारा विद्यालय वहाँ है, बच्चे हैं, झंडा फहराया जाता है, देशभक्ति की बातें होती हैं, कुछ शब्द भी ली जाती है, खुशी भी होती है, सम्मान भी होता है। तो आप उन चीज़ों को, जैसे हम अपना गणतंत्र दिवस स्कूल में मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, अब की बार हम एक साथ नहीं है बेटा, आप अपने घर पे मना रहे हैं, हम अपने घर पे, और कुछ तो हमने स्कूल में जाकर भी मनाया है। तो आप पिछली वाला जब हमने एक साथ मनाया था उसको याद करें और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। आप 10-15 लाइन तो यूं ही लिख देंगे आराम से, और इन शब्दों का उसमें प्रयोग करें। तो बेटा आप नकल करके बिल्कुल ना लिखें। मेरा उद्देश्य इन वर्कशीट्स को भेजने का केवल एकमात्र ये है
कि आपकी अपनी समझ बने, आप नकल करके उत्तर लिखना छोड़ दें। जो यूट्यूब चैनल्स आपको नकल करके एज इट इज आंसर लिख के दे देते हैं, पहले का आंसर ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, आपने क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। आपने सीखा सिर्फ नकल करना। तो बेटा आपने नकल करना नहीं सीखना है, आप आंसर अपने शब्दों में लिखें इनके उत्तर। और इसके लिए आप अपने माता पिता और बड़े भाई बहन की भी मदद ले सकते हैं। और हम टीचर्स तो हैं ही, आप किसी भी टीचर्स के पास फ़ोन कर सकते हैं, अपने किसी भी टीचर के पास फ़ोन करके पूछ लें जहाँ भी आपको दिक्कत होती है। ठीक है, नहीं तो आपके जो बड़े भाई बहन, आपके माता पिता, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे बेटा, और हम तो यहाँ आपकी मदद करने के लिए हैं ही। तो बेटा अपनी वर्कशीट को बहुत ध्यान से करें, ईमानदारी से करें, अपने शब्दों में लिखें। जब आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो आपको अच्छी आपकी जो समझ विकसित होगी, और आपको इस चीज़ का पूरा फ़ायदा मिलेगा, और आपको अच्छे अच्छे पुरस्कार भी मिलेंगे बेटा। थैंक यू।